नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार एक बार फिर से मौजूद हूं आपके बीच में एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। फिर मेरा टॉपिक आज भी जो है वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिए। मैं एक मैजिक के बारे में आज आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसको आप अगर समझ गए तो वास्तव में आपको वेल्थ क्रिएशन बहुत आसान नज़र आने लगेगी, आपको ज़िंदगी बहुत आसान नज़र आने लगेगी, आपको लगने लगेगा कि मेरा आगे का भविष्य बहुत अच्छा है। तो आज हम एक स्टोरी के बारे में आपसे जिक्र करते हैं जिसमें एग्जाम्पल समझाया जाएगा कि कंपाउंडिंग हमारे लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी है 3 दोस्तों की, अमित, सुमित एंड रोहित, जो तीनों एक साथ पढ़ते थे, ग्रेजुएशन एक साथ किया। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने जॉब भी एक साथ स्टार्ट किया और जॉब भी बहुत ठीक ठाक स्टार्ट सब किया। उन्होंने 50,000 रुपये महीने से जॉब स्टार्ट किया। अब अमित जो पहले वाले व्यक्ति थे, बहुत लेविश लाइफ जीने वाले आदमी थे, आज में बिलीव करने वाले थे, अमीर दिखने वाले बिलीव करने वाले से सिस्टम में थे। वो अपने आप को अमीरों जैसा दिखना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी, बहुत बड़े बड़े सपने थे, उसको जीना चाहते थे। तो उन सपनों को पूरे करने के लिए वो लोन, क्रेडिट कार्ड, EMI इसके चक्कर में आते चले गए। तो उन्होंने सेविंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दूसरे व्यक्ति थे सुमित, जो मध्यम वर्ग फैमिली से आते थे। उनके सामने कुछ विजन था, कुछ सपना था, सिंपल थे, लेकिन थोड़ा सा ट्रेडिशनल उनका सोचने का तरीका था और उन्होंने इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी ट्रेडिशनल तरीके से स्टार्ट किया। हालांकि उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था। उन्होंने अपनी इनकम का उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी इनकम का कम से कम 40% वो लगातार सेविंग करते रहेंगे। तो पैसा तो बचाया उन्होंने, लेकिन पैसा ट्रेडिशनल तरीके से बचाया। तो इस तरीके से 20 साल में पैसा बचाते बचाते वो अप्रोक्सीमेट 1.93 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाए। और ये ध्यान रहिए, इसमें ध्यान रखें, इसमें उन्होंने इस चीज़ का ध्यान दिया, जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती चली गई उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले गए। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये मैंने अप्रोक्सीमेट ये बताया है कि 7% की कंपाउंडिंग से उनकी सैलरी बढ़ती चली गई और उनके इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके से बढ़ती चली गई। तो 20 साल में वो 1,93,00,000 रुपए अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाए। तीसरे व्यक्ति थे रोहित। रोहित एक साधारण फैमिली से थे और उनका सपना था अमीर बनना, और उनका इन्वेस्टमेंट का पैटर्न भी बड़ा स्मार्ट था। वो ये बिलीव करते थे कि मैं सचमुच वाला अमीर बनना चाहता हूँ। उनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न जो है उन्होंने इस तरीके का चूज किया जिसमें रिटर्न भी अधिक मिले और कंपाउंडिंग का फायदा मिले। उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी सेविंग का 30% पैसा लगातार जो जो इनकी इनकम आती जाएगी उसके हिसाब से 30% अमाउंट वो इन्वेस्ट करते चले जाएंगे। तो उन्होंने 15,000 से अपनी जर्नी स्टार्ट की SIP के द्वारा, और 15% कंपाउंडिंग होने के कारण 20 साल में जो उनके पास वेल्थ क्रिएट हुई वो अप्रोक्सीमेट 3.41 करोड़ थी। जहाँ पहले वाले अमित के पास कुछ भी नहीं था। सेविंग के नाम पर PF, ग्रेचुटी या लीव इन्वेस्टमेंट जो कंपनी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो थे। उसके अलावा उनके पास EMIs थी, क्रेडिट कार्ड की EMIs थी, लोन्स थे। लेकिन सुमित ने थोड़ा सा तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट सेविंग करते हुए 1.93 करोड़ प्लस PF प्लस अदर बेनिफिट अपने पास एक्यूमुलेट किए, जिसके द्वारा वो आगे का जीवन जी सकते थे। तीसरे व्यक्ति रोहित, उन्होंने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया, अपनी वेल्थ को क्रिएट करके, कंपाउंड करके, कंपाउंडिंग का फायदा लेते हुए अपनी वेल्थ को 3.41 करोड़ तक ले गए। अब इस कंडीशन में अमित को ये रियलाइज होने लगा कि मैंने गलत किया है, लेकिन अमित मजबूर था, अमित के पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि 20 ईयर्स जॉब करते हो गया, उसको लग रहा है कि ये जॉब भी लंबा नहीं है। फिर भी उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो 5 साल और जॉब को खींचते हैं। अमित ने हालांकि कुछ सेविंग स्टार्ट की, लेकिन उसके पास टाइम इतना कम था कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा से प्रेशर में आता चला गया और अपने गोल्स उसको बहुत दूर दिखने लगे। उसको लगने लगा कि मैं दिखने वाले अमीर से अब मेरी कंडीशन कैसी होती चली जा रही है। सुमित बाबू ट्रेडिशनल थे, लेकिन उनको भी थोड़ा थोड़ा रियलाइज हुआ कि मेरा जो पैटर्न है थोड़ा सा ठीक नहीं है। हालांकि टाइम बहुत निकल चुका था, लेकिन वो अपने पैटर्न पे कंटिन्यू रहे और अगले 5 साल में जो उनके पास वेल्थ 1.93 करोड़ थी उसको और एक्यूमुलेट करके 3.45 करोड़ तक पहुंच पाए। रोहित बाबू जो स्मार्ट आदमी थे, जो वास्तविक अमीर बनना चाहते थे, वो अमीरी की तरफ अब अग्रसर होने लगे, क्योंकि इतने टाइम के बाद कंपाउंडिंग अपना इफेक्ट दिखाने लगी, अपना जादू दिखाने लगी, और कंपाउंडिंग ने दिखाया कि अब आप रियल अमीर बनने वाले हैं। उनकी वेल्थ 3.41 करोड़ से बढ़कर 7.77 करोड़ हो गई। दोस्तों, यहां दिखाना पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक। एक व्यक्ति सिंपल रहने से
संघर्ष कर रहा है। दूसरे व्यक्ति ने सिंपल सेविंग, ट्रेडिशनल सेविंग से 3.45 करोड़ पे पहुंचता है। तीसरा व्यक्ति स्मार्ट सेविंग से, स्मार्ट इन्वेस्टिंग से, कंपाउंडिंग के बेनिफिट की वजह से 7.77 करोड़ पहुंच पाता है। तो दोस्तों, ये स्मार्ट व्यक्ति आज की डेट में ये बन चुका था एक्चुअल में अमीर व्यक्ति। अब उसकी जीवन सेट है, वो गाड़ी भी ले सकता है, वो फ्लैट भी ले सकता है और अपने रिटायरमेंट के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं है, आगे का जीवन बहुत अच्छी तरीके से जी सकता है। तो उसने एक्चुअल अमीर बना। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इन 3 व्यक्तियों में से कौन से जीवन को जीना चाहेंगे? आप किस पैटर्न को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना चाहेंगे, जिससे कि 20 साल बाद, 25 साल बाद आप कहाँ खड़े होना चाहेंगे? आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अपने क्वेश्चन को लिखिए और आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, जो अभी तक मैंने जो भी कैलकुलेशन बताई है, रोहित का एग्जाम्पल देके बताया, ये एक्चुअल हाइब्रिड फंड, जो अच्छे हाइब्रिड फंड है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे बताया, और सभी हाइब्रिड फंड की परफॉर्मेंस 20 साल 25 साल में इससे ऊपर ही आ रही है, और मैं तो उम्मीद करता हूं आगे भी आएगी। लेकिन ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।